कि आगे की जो कार्रवाई है वो श्री ख्याली जी संभाले। आगे की कार्रवाई छोटी सी है। देखो इंटीरियर शोरूम खुल गयो, पीसा पकड़ा और सामान लो। हाँ ये खतरी हो लो। हाँ तो बस आगे की कार्रवाई थी है। और सारा ना राम राम, गर्मी मुबारक हो आपको, हैप्पी गर्मी। बरसात भी अब थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। कल आई किधर है पाप थोड़ा करे करो, पौधा लगाए करो तो बारिश होगी। मारे आई कल बारिश पीलीबंगा, रावसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में पौधा ज्यादा लगावा बैठे। बादराला 2-3 जना पकड़ी गया थाने में, पुलिस वाला खड़काया जनाब, कह जी मारो कसूर क्या है? थे तो सरकारी तो कहे पौधा लगाओ पौधा लगाओ पौधा लगाओ। मैं पौधा लगा दिया थे, मैंने पकड़ के लिया या कह रहे सरकार का टाली लगाओ सफेदा लगाओ, थे भांग वाला लगा बैठा। तो पौधा लगाओ तो हरियाली वाला लगाओ, देखो ऑक्सीजन बढ़े, सांस बढ़े। भाई सलीम ने बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां। आओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है। कई बार है ना, देखो फेमस होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन कई आदमियों का कहानी कर्म किस्सा इतना मजेदार हुआ है कि अपना आप में एक किताब हुआ है। भाई सलीम लगभग 9-10 साल की उम्र में निकल गयो करूं, 13 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में बुर्छ लिखन लग गयो। बुर्छ जिडो की वह 15 साल को टबर और घर माँ बाप ने छोड़ के जानो और सिरसा हिसार धक्का खाना और बुर्छों पेंटिंग कर करके आपकी दाल रोटी कमाने। जब बाप पेंटिंग पूरी सीखियो नहीं, भी दिल्ली वाला बुलावा है, जयपुर वाला बुलावा है, बिनता की करनी है, कटे पेंटिंग कटे कॉलेज जाएंगे स्कूल जब वो पूरा सीखियो, जब कह दियो तो काम ही खत्म हो गया। लोग फ्लैक्स बना बना के चिपान लग गया। जब वापिस फ्लैक्स वालों शुरू करो और फ्लैक्स की डिजाइनिंग चालती 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 अब बढ़ता ही पक गया। नहीं जना फ्लैक्स वाली डिजाइनिंग को ज्यादा दौर कौन रहे हो, इंटीरियर शुरू हो गया तो वापिस नई शुरुआत करके और इंटीरियर डिजाइनिंग को आज शोरूम थारा सामने खोल दिया। तो आपका बलबूते प्रसारों के, आपका बलबूते प्रसारों के तो ये बहुत कम होते हैं। इन्हें हमारे भाई साहब चमड़े वाला जी खड़े हैं, छोटी सी जगह में शुरुआत करके और पूरे आपके ब्रांड में हिंदुस्तान में ले जाना बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा जगह इंसान का अच्छा कर्म करे वह लोगों खातर भी उदाहरण है। लोग भी किन किन बनने सीखने की कोशिश करे। मैं एक उदाहरण, हमारे सलीम भाई है जगह छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत करके और अड़ता ही पुग्यो है। और आज घर आपका कोई बनावा नहीं जनी आप लागतो के यार बहुत दोरो काम है, वाक्य में है दोरो काम घर बनाना। लेकिन घर बनाने के बाद में भी मैं थोड़ा सा भी कलरफुल करनो, भी मैं थोड़ा सा रंग रोगन कोई आवे मेहमान हुआ मौसीबा ने सुनो लगे, टाबरा ने सुनो लगे, बिंगो कोई ज्यादा खर्चो भी कोई नहीं है। तो आज चीज आजकल सारा ने समझ आ गई भैया, लकड़ी की फटियां है, पाइप की फटियां है या पीवीसी पाइप है, पैनल है, फूलदान है, जो भी है यार। तो 5-10 हजार में कमरों देखो कि 5 स्टार बन गई तो ही है नहीं। तो आज चीज आम लोगों ने समझ आवा ये खतर में कि यार शोरूम तो दिल्ली जयपुर बढ़ी चल रहा है, आई तो चलानी है एरिया में भाई, वो ज्यादा महंगो को नहीं। इन्हें कोई आदमी आम आदमी कर सके 5-10 हजार लेके 20-50 हजार तक आगे। आपको शौक है, आपकी हिम्मत है, जितना को कमरों तैयार करा। तो पहले तो देखो इंटीरियर डिजाइनिंग की पूरी टीम को, सलीम भाई के पूरे परिवार को, सारे दोस्तों को जो इनको सपोर्ट करते हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मेन बात तो इतनी आई बात है ना भाई जी। अब माड़ा खातर में मना करो मुझे यार, माड़ा बोड़ा को और इसको कोई प्रोग्राम ना रखियो कि क्यों मुझे यार। एक मैं 22-1 साल को जब मैं माड़ा गला ली बिंगो कर्जो उतरने में लग गया मेरे 8.5 साल। जब जाए वो पूरा हो यार और दूसरा माड़ा ना गलो तो ठीक है। लेकिन बादरा में जब भी आवा नहीं, दिल्ली टप्पे या हिसार जावा या हरियाणा में आगे निकला, चंडीगढ़ भी कई बार इनकर बन जावा। तो बादरा में एक चीज का आनंद है, हरियाणा राजस्थान दोनों ये मिक्स लगे कई बार समझ को नहीं भी हरियाणा है ना, अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी रिश्तेदारियां सारी। लारले साल अपने कणक कम हुई जना तोड़ी हरियाणा में जाने लग गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने ठा विरोध में तोड़ी पर बैन लगा दियो, हरियाणा की तोड़ी राजस्थान में नहीं जाएगी। मेरे 2-3 दिन बाद हिसार शो खट्टर साहब आएगा जब सीएम साहब, तो मैं क्या रिश्तों करेडो है हरियाणा में, मैं बस सारा रिश्ता कैंसिल कर दूंगा क्योंकि रिश्तेदारी में तोड़ी नहीं तो कुड़ी नहीं।
अच्छा ओ पूरो कल्चर जी हरियाणा को उठे अपने ऊपर पूरा पूर्व असर है। आप बादराला भी आता है हाजिर जवाब भी बन रहे हैं। कोई यहाँ गाड़ी लेके जा पूछ लेनी कि भाई साहब पेट्रोल पंप खट्टा पड़ेगा, बोलो क्या बात है आग लगाओ, है ना? तो आराम हो तसल्ली हो दिया जवाब टिका के। एक तो दिल्ली घंटा घर में घड़ी ठीक करने चढ़े, वो घड़ी ठीक करके नीचे उतरे दिन दूसरों के भाई ठीक करने गए हो कि ना भाई आंख कमजोर है टाइम देखने चढ़े हो। हाँ सारा एक में चढ़ता। मैं छोटे से टापर ने पूछ लिया एक दिन, मैं कि बेटे क्या नाम है मुकेश, कौन सी क्लास में? 7वीं में। तुमको तू बता मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? वो बादरा को निकलता है, वो छोड़ अंकल तू ये बता घुसता कैसे है? तो अच्छा जवाब हमारे यहाँ बादरा में सबसे ज्यादा है। यहाँ का अंदाज बड़ा निराला है। एक तो ताई गोद में टप्पर सड़क के किनारे खड़ी, बस आई रहा, रुक जा बेटा डट जा थम जा, बस वाले ने कंट्रोल करके बस रोक ली। बोला रे ताई बीन करा के चढ़, खिड़की बीन ले बस है, बताई बादरा की। बोला रे बेटा चंगना कोनी थोड़ी पाँव पाँव बजा दे, छोरा राजी हो जाएगा। इस चक्कर में अपने बस रुकवा लेते हैं। तो यहाँ का अंदाज इतना निराला है, हाजिर जवाब इतने प्यारे होते हैं यहाँ के लोग कि मजा भी आता है, खुशी भी मिलती है और दोबारा मिलने का मन भी करता है। तो अब हमारा अपना ही शोरूम बन गया है। यहाँ तो आते जाते आपसे मिलना और आपसे मुलाकातें हैं वो और बढ़ेगी और अच्छा लगेगा। और शुरुआत हर चीज़ की होती है। मैं भी छोटे से गांव में पैदा हुआ, पीलीबंगा तहसील में मेरा गांव है, पुराना नाम बड़ोपड़, और अब 18 SPD जहाँ मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहाँ पैदा हो नहीं रहा था भाई। हाँ नहीं मेरी बात पहले अमेरिका चली, फिर मैं गया अमेरिका में के मैं फिर कोशिश करी, और वो मेरे गांव पे देखोगा तो इंटीरियर में है, मतलब वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता जहाँ मैं पैदा हुआ। और गांव को माहौल जानो ही हो, छोटो सो मारो स्कूल, कच्चा कमरा 2, अभी मैं मारे गुरुजी की फैमिली रहती, 12 नींद के नीचे में पड़ता। सूरज इन्ना तो जन में बोरी लेके इन्ना आ जाता, सूरज इन्ना तो जन में बोरी लेके इन्ना आ जाता। भी नीम के बार बार मैं इतना गेड़ा काटा, मैं वैज्ञानिका ने बुला घेर के लिखो भाई धरती गोल हुए बैठा पड़ो। अब गुरुजी महाराज सगे डॉक्टरी और करता पार्ट टाइम में, डॉक्टर बनेगा रात में टूटड़ी को दुखो पेट। अब डॉक्टरी कर भाई ओ फिर मैं कौन करूं, मेरे किशोर को नहीं है, रोको ही नहीं। तो डॉक्टर साहब सगे मास्टर जी सगे डॉक्टर जी सगे यहाँ 10 एक डब्बा चप्पल रखेड़ा, पेट्रोल की शीशी रख ली, 3-4 डीजल की रख ली, कोई एक है तो मोटरसाइकिल तो भाई मां बिचाले बेच लेता, कॉपी किताब भी रखेड़ी भाई मां बिचाले बेच लेता, स्टोरी बनाए दो पूरो। एक दिन रात में बूढ़ी को पेट दुखे और आके डॉक्टर साहब बड़ा दड़ क्यों बात होगी? अरे बात क्या होगी, पेट दुखा मेरे। डॉक्टर निंदा आंख मसलते दवाई वाली शीशी हाथ को नहीं आई, पेट्रोल वाली हाथ आ गई, बरियो टिक्यो ठोक्यो ढस ताई स्टार्ट होगी। हाँ गंगा गेड़ा ला रहा डॉक्टर आगे ताई ने बिना कह रहा सलीम भाई आ रहा भाई जी थे ही आओ ला रहे भाई लोग आगे ताई हाथ को नहीं आई, ट्रैक्टर निकाल लिया लगा दिया, ट्रैक्टर ला रहे आगे ताई ला रहा ट्रैक्टर हाथ के सिरा हुआ, ट्रैक्टर डीजल पर ताई पेट्रोल पर। तो दिन का बाद आगे पड़ी नहीं 4 बजे से ना सारा इकट्ठा हो जा रहा, सुट्टो मार गई। तो ऐसे माहौल में पैदा हुए। अब आजकल टाबरा में हर सुविधा है ना, बाज के स्कूल का नहीं जानना है। छोटी सी कोई गलती हो जाए तो हेडमास्टर लिख दे विजिट माई ऑफिस, बिन अगले दिन माँ बाप ने जाके पेश होना पड़ा भी छोरे की गलती क्या होगी। हमारे टाइम में इशू को लिखता नहीं, क्योंकि घर का कूटता पीटता ही तो छोड़ के अंतर, आगे कूटता ही रिसीव करता। एक दिन में मास्टर जी लिख दियो मेरे लिए कॉपी पर का, इसको नहला के भेजा करें, इसमें बहुत बदबू आती है। जन मेरे बाप जवाब ही ठोक के लिखो कि हम इसको पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते, तो कृपया करके आप इसको पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो माहौल अंदाज से ही हो। लेकिन 9वीं क्लास तक आते 10वीं क्लास तक आते ये समझ आ गया कि भाई अब की काम करना पड़सी, घर की स्थिति इसी है। 15-16 साल की उम्र में समझ आ जाए टाबर ने, हकीकत तो ये है। घर छोड़ के निकल गया गंगानगर, स्विमिंग पूल पर चौकीदार की नौकरी करी 1 साल, बठोई कपड़ा मिल में लाग गयो। कपड़ा मिल में लागती मेरी ट्रेनिंग हुई जना, कभी स्टेशन पर, कभी पार्क में, कभी धर्मशाला में, कभी गुरुद्वारा में, करके मैं टाइम पूरा करके ट्रेनिंग पूरी कर दी।
अब बड़ी खुशी यार, जेसीटी मिल में, मैं कपड़ा मिल में नौकर, घर वाले भी खुश, परमानेंट नौकरी। पर कई बार क्या ज्यादा खुशी बनी नजर लग जाए आदमी ने। मेरा भी एक घटना इसी हुई कि वो हाथ मेरा पूरा मशीन में आ गया, 13 जगह टूट गयो, 13 महीना मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहो, 8 ऑपरेशन होया। मैं कई बार बताया करूं भी गणकरा सा डॉक्टर काम करना सीख गया। हाँ मैंने आई महीने खोल लेता भाई जी, 8 नट लगावांगा, मैं लगा दियो भाई। अगले महीने भाई जी 8 पेच लगेगा, मैं क्यों, मैं बेल हुई हूं। थे काम सीखो, ट्रेनिंग लो। अब ना मन कोई संभालनी हो ना रुखालनी हो, सरकार भरोसे ही हो। मैं तो 13 महीना मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटो। और टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। ये आज बंदा टेंशन में क्यों नहीं है, 24 घंटे काम करता है, टेंशन नेड़ी को नहीं है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। धीरे धीरे नाटक सीखने शुरू किए। नाटक सीखते सीखते मैं 2000 में चंडीगढ़ चला गया, वहां भी मैंने सीखे, शोज किए और मेरा लाफ्टर शो में नंबर आ गया। लाफ्टर चैलेंज 2 जीतने के बाद एक नई पहचान बनी, कॉमेडी सर्कस, सिंग इज किंग, बॉम्बे टू गोवा, बहुत सारी फिल्में आनी शुरू हो गई। तो जितना मैंने टीवी, फिल्म, स्टेज शो से कमाया वो सारा का सारा मैंने मेरे गांव में दादाजी के नाम से ट्रस्ट बना के इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बनाया, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे वार ऑफ ट्रॉफी में टैंक दिया। आज मैं ये कह सकता हूँ हाँ भाई आपने जीप कार को नहीं, आपने टैंक भी ऐसा गया है ना। तो जो नियत अच्छी करके हम करना चाहते हैं तो भगवान भी अपनी सुनता है। अब धीरे धीरे स्कूल बनने के बाद मैं थोड़ा एजुकेशन लाइन में आ गया, पढ़ाई वाली लाइन में आ गया। तो मेरी पढ़ाई भी कैसे हुई, जहां भी मैं शो करके उतरता था ना तो लोग कहते थे बड़ा मोटिवेट करते हो यार, आप बड़ा मोटिवेट करते हो। एक दिन मैं हाथ पकड़ लिया, भाई जी हुआ क्या मोटिवेट कि आप जागरूक करते हो, कॉमेडी भी करते हो, हंसाते भी हो। मैं हमको ठीक है यार, तो सीख गया। अगला दिन मेरे को ना नोएडा में फोन आयो कि वी आर स्पीकिंग फ्रॉम नोएडा यूनिवर्सिटी, आर यू मोटिवेटर? मैं कहा हाँ जी यस। कि कब से? मैं कहा जी रात 8:45 बजे उठा लगे मैं मोटिवेटर। तो वहां से मैं मोटिवेशन क्लास से यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, कंपनियों में, बैंकों में मेरी शुरू हो गई साथ साथ। तो एक जगह मैं क्लास ले रहा था, मैंने कहा परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो। आपको दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक दे, आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी। तो एक मैडम खड़ी हुई, बोले जी ख्याली जी ये कहना बहुत आसान है कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, फुटपाथ पे सोए, कैसे अपने आप को खुश रखा? मगर बहन जी ऐसा है, मैं रेलवे स्टेशन पे चौड़ा होके जाता था, अभी स्टेशन ही अपने बाप का है। मर्जिया भी कोट पर टांग देंगे, ऊपर बढ़िया पंखो, इन्हें वाटर कूलर, क्या टेंशन। रात में पुलिस वाला आता, मेरे कन टिकट को नहीं ना, मेरे कन बैग है, मेरे कान पकड़ के काट देता का चल बार। मैं यहाँ लारा देखता हूँ श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन, मैं क्या छोड़ो यार अपने के बाप को है। तो इन गली में, इन शोरूम में बैठे इतना हुआ अपने बाप को, भाई आधे घंटे बाद के को बूंदी खा के राह लागो जन के छोड़ो अपने के बाप को है। इतनी कहानियां जीवन की। मैं कहा ये सत्य है मैडम कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो कि मैंने कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हम नीचे सोना, अखबार बिछा के सोना तो अंग्रेजी का तो बिछाएं। और संडे को आपको पता है पूरा फिल्मी पेज आता है, सारे बॉम्बे की फोटो छपी होती है। तो संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, और मेरे राइट में हेमा मालिनी, मेरे लेफ्ट में प्रियंका चोपड़ा। मैं कदी हेमा मालिनी का नहीं 500 मार लूं, कदी मैं यहाँ प्रियंका मैं क्या मैं टेंशन लूं भी मैं भूखों हूँ कि 300 हूँ कि मजदूरी करनी है। झटक जिसी मिलेगी देंगे तो आना मिलेगा मिली है ना। तो यही सारा जीवन है, तोड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, बिड़ाने के लिए सारी दुनिया में ये जाल चल रहा है। लेकिन मेरा यही है कि हमेशा तोड़ने वाले कोशिश करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान है जो ना कभी बटा है ना बटेगा, कि निशाने चूक गए निशान बाकी है।
निशाने चूक गए, निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सलीम भाई का धन्यवाद कि इस प्यारे से पारिवारिक प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। आप सब मीडिया साथियों का और भाई गुलशन का, आप सबका बहुत बहुत अगेन धन्यवाद। और भाई को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे, ये आपका ही शोरूम है। हाँ जी, सुस्त रह के उधार कम करे करो। ये नहीं, हाँ, एक दो महीने को क्या कि उधार ले जाओ, 8 महीने दो कौन जना, बाकी 7 महीना सुस्ती रह दे। कोई नहीं चौधरी, मैं मोटा मोटा ने गोली दी है, इन्हें ही दे के जाऊंगा एक। मैं कहूँ ऐसो गड़गड़ गुम्बो पीस के मेरे को ना रलाईडी एक गोली, बस सुस्ती दूर करे भी। मैं अड़ेठी मलेठी रला के नहीं, जलंतरी मलंतरी पीस के भी मैं, हाँ अरे बा क्या के सुस्त रहनी भी खातर ये आथन दिन का एक के 2 फाकी मारे को नहीं। अब मैं क्यों सारो काम सही हो जाएगा। और बड़ी तकड़ी है के 2 गोली बाह खातर दूंगे। कब बनावा रोटी टाइम, कब बनावा रोटी टाइम। ठीक है, चलो ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना हंसने का मौका दिया, जनता की नजर में हमें उठाया। भगवान आपको उठाए। हाँ जी।